जोहार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने टोटल 5 निबंध पढ़ चुके हैं और अभी आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये 6ठा निबंध है दोस्तों। और इसके बाद और 2 निबंध पढ़ने हैं जो आपके JSSC CGL एग्ज़ाम में, साथ ही साथ शिक्षक बहाली जो झारखंड में आया है इसमें भी आपका काम देगा। दोस्तों, आज का जो निबंध है उसका नाम है एगो कुकरे का आत्मकथा। इसे भी हमारे डॉक्टर BN ओहदार जी ने लिखा है। तो इसमें क्या कुछ है पूरा डिटेल में आज हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ अगर दूसरी बार आए हो, जो भी दूसरे फ्रेंड्स आए हैं, जो दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, सभी लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो देखिए, आज का जो हम लोगों का निबंध है उसका नाम है एगो कुकुरे आत्मकथा। जी हाँ दोस्तों, ये कुत्ते के ऊपर है जो अपनी आत्मकथा को कह रहा है। बस आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। इस निबंध को बस एक बार पढ़ लेना है और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप एग्ज़ाम में आसानी से कर सकते हो। तो मैं यहाँ आपको बता देने वाला हूँ, पूरा चैप्टर आपको समझाने वाला हूँ, तो बस आप सुनते जाओ। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार सुन लो एग्ज़ाम से पहले और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस निबंध में एक कुत्ते की आत्मकथा को दर्शाया गया है। यानी एक कुत्ता है, वो अपनी आत्मकथा को कह रहा है। कुकुर अर्थात कुत्ता, मेरा ये नाम अलावे, मेरा इस नाम के अलावे सेता, अल्लाह, डॉग, कुत्ता और ना जाने कते कते यानी कितने कितने नामों से मुझे पुकारा जाता है। यानी कुत्ता को और भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे सेता, अल्लाह, डॉग, कुत्ता, ये सब कहा जाता है। ठीक है। वैसे तो मैं संज्ञा हूँ, लेकिन कभी मुझे विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और विशेषण युक्त वह आदमी के ऊपर मुझे दया आती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी यहाँ पर विशेषण का आप लोग जानते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो कभी कभी ये आदमी के ऊपर भी प्रयोग होता है। आप लोग जानते हैं, कोई भी आदमी को कुत्ता वुत्ता कह देता है तो उस पर नहीं, कुत्ते को दया आ रही है। ठीक है। मैं मनुष्य के संपर्क में किस प्रकार पहुंचा, इसका एक अलग ही कहानी है। आज से लाखों वर्ष पहले इंसान अपना भूख मिटाने के लिए वनों पर भटकता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था। आदमी तब चिपटा और नुकीला पत्थरों का प्रयोग करता था। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मनुष्य का पहला जो पालतू पशु है वो कुत्ता ही है। तो वो बता रहा है कुत्ता कि कैसे मैं मनुष्य के पास पहली बार पहुंचा था। आगे देखिए, आज का ये पुरुष जो मानव समाज का नियंता बना है, समाज के सभी नियम कायदे पुरुषों के लायक बनाकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। बेटा बेटी का बाप बनकर बच्चों के नाम के साथ अपना नाम जोड़ता है। वास्तव में जन्म देने वाले माँ का कहीं नामो निशान नहीं रहने देता है। तो यहाँ पर कुत्ता ये भी देख रहा है कि किस प्रकार आजकल का ज़माना में क्या होता है कि बाप जो है वो अपना बेटा बेटी का नाम अपने में जोड़ता है, लेकिन उनके माँ का नामो निशान नहीं रहने देता है। ठीक है। वो देख रहा है, उसको भी वो महसूस कर रहा है। वो पुरुष तब एकदम और जिम्मेदार था। यानी पहले जो पुरुष थे वो पहले जिम्मेदार थे। अपने बच्चों के प्रति असली जिम्मा माँ के ऊपर था। नारी उस समय शक्तिशाली थी, पुरुष केवल नर था जिसे जब चाहे तब बदला जा सकता था। हजारों वर्ष बाद मानव समूह में रहने लगा और तब मानव अगल बगल में रहना मुझे भी अच्छा लगा। यानी हजारों साल पहले जब समूह में मानव रहने लगा तब मानव के अगल बगल कुत्ते को रहना पसंद लगने लगा। कुछ दिन बाद धीरे धीरे हम आदमी का मुंह ताकने वाला बन के रह गए। कभी कभी तो आदमी मुझे भी मारकर खा जाता था। यानी कभी कभी आदमी उसे भी खा जाता था मार के। ठीक है। यानी कुत्ते को भी खा जाता था। एक दिन एक घटना घटित हुआ। घटना तो छोटा मोटा है लेकिन ऐतिहासिक, क्योंकि उस दिन के बाद मैं आदमी का पालतू बन गया जो आज तक हूँ। यानी आजकल भी आप लोग देखते होंगे कि सभी कोई कुत्ता पालते हैं और कुत्ता बहुत ही अच्छा पालतू पशु माना जाता है। एक दिन 2 बच्चों के साथ एक महिला शिकारी की खोज में घूम रही थी। अचानक कूं कूं की आवाज़ पाकर एक चट्टान के पीछे घास फूस में 4 कुकुर का बच्चा रो रहा था। ठीक है। तो सभी को उठाकर अपने साथ ले गई। मतलब एक जो लेडीज़ थी वो
शिकार करने गई थी तो अचानक देखती है कि एक पत्थर के सामने 4 कुत्ता कूं कूं कर रहा है और रो रहा है, तो वो अपने साथ उठा के ले गई। किस तरह इन्हें पाला जाए तो इन्हें नहीं मालूम था। एक दिन कुकुर के 2 बच्चे मर गए, ठीक है, कुकुर का 2 बच्चा मर जाता है। अब केवल 2 बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, ठीक है। मनुष्य के बच्चे के साथ शिकार पर जाते थे, वो आदमी से ज़्यादा तेज़ कूद पाते थे। यानी ऐसा हुआ कि 2 बच्चा मर जाता है और 2 बच्चा मनुष्य का बच्चा के साथ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और वो लोग अब शिकार भी करने लगता है। और जब आदमी शिकार में जाता है तो उन लोगों के साथ भी जाता था। एक बार जो आदमी मुझे जानवरों को दिखाकर ललकार या लिलिया दे तो हम 2-4 डेग में ही शिकार को पकड़कर दबोच लेते थे। यानी बोलता है, कुत्ता कहता है कि जब भी कोई आदमी हम लोगों को कहता था कि दर्रे 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 लीला देता था तो हम लोग उसको पकड़ लेते थे, ठीक है। उस दिन की घटना को याद करके मेरे शरीर का रोंवा सिहर उठता है। पूरे जंगल में उस दिन आग लग गया था, बहुत सारे जंगली जानवर जलने लगे थे। यानी एक दिन जंगल में आग लग जाता है, बहुत सारे जानवर जलने लगते हैं। ये सोचने लगे थे बहुत सारे लोग ये सोचने लगे थे कि आश्चर्यजनक घटना कैसे घटा। ये सोचकर आग को देवता मान लिए। यानी उस टाइम के शुरुआती समय के लोग सोचने लगे कि ये कैसे हुआ भाई, और उसको आग को देवता मान लिए, है ना। जब आदमी को पका हुआ मांस खाने का आदत लग गया, यानी अब आदमी को पका हुआ मांस खाने का आदत लग गया। सैकड़ों वर्ष बाद पत्थर और लकड़ी से आग पैदा करना भी सीख लिया। यानी अब जैसे कि आग जल गया तो उसमें कोई जानवर गिर गया तो अगर उसको मतलब गिर गया तो वो जल गया, और उसे जब आदमी खाया तो टेस्ट लगा तो फिर वो जला हुआ यानी आग में पकाया हुआ खाना पसंद करने लगा, ठीक है। उसके बाद खुद से आग जलाना भी सीख गया। मैंने पहले ही कह दिया कि आदमी समूह बनाकर रहता था। एक समूह के लोग दूसरे समूह पर या कबीला पर हमला करते थे। मैं अपने मालिक के तरफ से भी लड़ता था। धीरे धीरे यही समूह अर्थात गोठ या गोत्र बन गया। यानी सभी समूह में होकर लड़ते थे, यानी सबको अपना अपना समूह बना के लड़ते थे और धीरे धीरे एक से दूसरे कबीले पे हमला करते थे। और वो जो कुत्ता था अपने मालिक की तरफ से लड़ता था और धीरे धीरे ये जो गोठ था वो गोत्र बन गया, है ना। आदमी शिकार खोजने के लिए पूरे जंगल भटक रहा था। उसकी ऐसी दशा हो गई, अब शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता था। यानी अब जंगल में आप देखते होंगे जो आदिमानव लोग था वो लोग क्या करता था कि सभी को जितना भी जानवर वानवर को पकड़ के खा जाता था, तो धीरे धीरे वो सब ख़त्म होने लगा। तो अब ये भटकने लगा। तब क्या किया जाए, जंगल झाड़ी का फल फूल आदमी खाना शुरू कर दिया। यानी अब पेड़ पौधा अब पेड़ पौधा खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब वो सब जानवर ख़त्म हो गया तो क्या करेगा बताओ। उसके बाद धीरे धीरे फल फूल भी ख़त्म होने लगा। फल फूल एवं वृक्ष उन लोग बाद में खेती करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब फल फूल ख़त्म होने लगा तो वो लोग धान मड़ुआ गोंदली आदि की खेती करने लगे। जंगली झाड़ी साफ किया जाने लगा। अभी भी कोई जनजाति जैसे कोरवा, मल्हार, बिरहोर जैसे जनजातियों में घुमक जीवन शैली पाया जाता है। यानी अभी भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो घूम के अपना जीवन यापन करते हैं। उनमें से है कोरवा, मल्हार, बिरहोर, ये सब जनजाति हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी भी वे झूम खेती करते हैं, यानी ये अभी भी झूम खेती करते हैं। पशुओं को पालतू बनाने में और खेती की कला सीखने में आदमी को सैकड़ों वर्ष लग गए, ठीक है। अब आगे देखिए। हाँ, एक बात बता देता हूँ, उस समय का आदमी बहुत ईमानदार था। किसी के ऊपर शोषण नहीं किया जाता था। सब मिलजुल कर शिकार करते थे। मैं भी उनके साथ जाता था। शिकार में जो भी होता था बंटवारा मुझे बराबर दिया जाता था और समानता की भावना थी। मुझ जैसे कुकुर को हिस्सा मिलता था। अभी भी देखिएगा, झारखंड जैसे क्षेत्रों में जब शिकार किया जाता है तो कुत्तों को बराबर का हिस्सा काट कर दिया जाता है। समानता का यह बड़ा गुण जनजाति समाज में पाया जाता है, ठीक है। समानता का यह बड़ा गुण समाज के लिए बहुत ज़रूरी भी है। ज़मीन किसी की बपौती नहीं था, ना कोई मालिक था, ना कोई नौकर। सभी कोई मेहनत करते और बांट कर खाते थे। उस समय कण कण में भावनाएं पाई जाती थी। जो 3 भावनाएं जो थी, सहयोग, सहअस्तित्व और समानता की भावनाएं
पाई जाती थी। अब देखिए, आदमी वनों की गुफाओं से निकला और कुंभा कुटिया बनाकर रहने लगा। किसी तरह एक बार कुंभा में आग लग गया। काफ़ी देर तक धधकता रहा। आदमी देखता है कि एक लाल रंग का पदार्थ जिसमें चमक है धीरे धीरे बह रहा था। ये तांबा था। ठीक है, आदमी तांबा निकालना सीख लिया, यानी आदमी को तांबा मिल गया। सबसे पहला जो पदार्थ मिला था वो तांबा मिला था, फिर वो वहाँ से औजार बनाता है। ठीक है, जब से आदमी पत्थरों का औजार बनाकर प्रयोग करना सीखा, तब से लेकर लगभग आधा मिलियन अर्थात 5 लाख वर्ष तक पत्थरों का औजार प्रयोग करता था। यानी पहले वो पत्थरों का औजार प्रयोग करता था, लेकिन उसे जैसे ही मिल गया तांबा और लोहा, तब इनसे औजार बनाने लगा। यानी जो आदिमानव को जो पहला जो मेटल मिला था वो था दोस्तों तांबा। ठीक है, तो तांबा और लोहा से वो औजार बनाने लगा। अब आगे देखिए, एक बार पूरा पाषाण युग में लाखों वर्ष तक लागू रहा तो था पुरुषों का नहीं महिलाओं का आदेश चलता था। यानी उस टाइम पुरुषों का आदेश नहीं महिलाओं का चलता था। आदमी खेती बाड़ी करने लगा, जानवरों को पालने लगा, तब धीरे धीरे महिलाओं का शासन समाप्त होने लगा और पुरुषों का शासन चलने लगा। किंतु माँ के नाम पर बेटा का परिचय देने का रिवाज बहुत बाद के समय तक रामायण और महाभारत काल तक चलता रहा। जिस प्रकार गंगा पुत्र भीष्म, कुंती पुत्र कौंतेय, राधा पुत्र राधेय। अब आगे देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, आदमी समूह अथवा कबीला बनाकर रहता था। एक एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ाई करता था। जो कबीला घर घर जाता, उस कबीले की स्त्रियों को अपनी वासना के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से सुने और बस समझ जाओ, एग्ज़ाम में कुछ भी प्रश्न बना लोगे। कभी कभी पुरुषों को मार दिया जाता था। केवल महिलाएं जो बचती थी उन्हें लोहे के जंजीरों से बांध दिया जाता था। कौन से जंजीरों से बांध दिया जाता था? लोहे के जंजीरों से। मुक्ति का प्रयास करती तो उन्हें काफ़ी मारपीट के साथ इनके सिर को फोड़ दिया जाता था। मांग से खून निकलता था। ठीक है, जब उन औरतों को मारा जाता था तो उनकी मांग से खून निकलता था, जो इसी का अवशेष या प्रतीक के रूप में महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। ठीक है, मतलब ये कहा जाता है कि जैसे उस टाइम औरतों को मार के सिर फोड़ दिया जाता था तो उससे खून निकलता था, तो मांग से खून निकलता था, तो इसी का अवशेष अभी जो हम लोग औरतें सिंदूर लगाती हैं तो इसी का ये अवशेष या प्रतीक के रूप में लगाती हैं, ये माना जाता है। ठीक है, और हाथों में चूड़ी मठिया धारण करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, वैदिक युग तक मेरी हालत पहले की तरह ही थी। अब कुत्ता कह रहा है वैदिक युग तक मेरी हालत पहले की तरह थी। अपने मालिक को शिकार में सहायता करना, आदमी भी मेरी ध्यान गति यानी सूंघने की शक्ति के कारण काफ़ी प्यार करता था। ठीक है, अब उत्तर वैदिक युग में मेरी दुर्गति शुरू हो गई। उत्तर वैदिक काल जैसे आता है इसकी दुर्गति शुरू हो जाती है। इस समय में 5 वर्ग के लोग रहते थे दोस्तों, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5 वर्ग कौन कौन थे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और अंत्यज। अब आगे देखिए, मुझे सबसे अंतिम दर्जा का प्रतीक माना गया, लेकिन इतना होने के बावजूद मुझे वफादारी पर्याय माना जाने लगा। यानी सब कुछ हो गया फिर भी मुझे वफादार माना जाता है। मैं धर्म का पर्याय भी बन गया। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी का विवाह सबसे पहले मुझे अर्थात कुकुर से कराया गया। ठीक है, यानी महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी का विवाह सबसे पहले मुझसे यानी कुत्ते से। ठीक है, मैं तो मन ही मन खुश होता हूँ कि समाज में मेरा भी स्थान कम नहीं था। यानी मन ही मन वो खुश होता है कि मेरा भी स्थान कम नहीं था भाई। अब आगे देखिए, आज आदमी नए नए चीज़ों को सीखता जा रहा है। ठीक है, लिपि को लिखना सीखा, भाषा बनाया, गीत कविता लिखे, प्रकृति से प्रत्येक रहस्य का पर्दा एक एक करके उठाता चला गया। यथा समुद्र को जांचा परखा, एक कोना से दूसरे कोना भ्रमण किया, एक से एक रॉकेट बनाया, अंतरिक्ष को भी अपने पहुंच से उसके रहस्यों को जाना, धरती के गुरुत्वाकर्षण को बांधकर अलग अलग ग्रह तक पहुंचा, अर्थात 9 ग्रहों को परेशान कर दिया,
नून कस देलक यानी परेशान कर दिया, है ना। हाँ, एक बात तो भूल ही गया यानी बिसर गलो। बिसरना मतलब होता है भूलना। आदमी के प्रति वफादारी जो मैं इतने दिनों तक किया, उसके लिए आदमी पहली बार मुझे अंतरिक्ष भेजा। उस समय मेरा नाम लाइका रखा गया। यानी लाइका एक कुतिया थी दोस्तों, जो कि पहली बार अंतरिक्ष जिसे भेजा गया था। ठीक है। मैं युगों युगों से आदमी का साथ देता रहा हूँ, उसका हितैषी बना हूँ और आगे भी बना रहूँगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि मेरा प्रतिस्थापन कोई नहीं बन पाएगा, अर्थात मेरा स्थान कोई नहीं ले पाएगा। हमार ठाव क्यों ना आए लिए पार्थक, यानी मेरा जगह कोई नहीं ले पाएगा। ठीक है। तो यही था दोस्तों आपका चैप्टर, जो कि एक कहानी टाइप का है, लेकिन ये निबंध है। ठीक है। तो एक तरह से ये कहानी ही समझो कि जैसे आत्मकथा कहने का मतलब है, तो अपनी आत्मकथा सुना रहा है एक कुत्ता, जो अपनी आत्मकथा को सुना रहा है कि कैसे आदमी के साथ वो इतना संबंध उसका बढ़ा और कैसे आदमी से उसका मुलाकात हुआ, आदमी कैसे सक्सेसफुल हुआ और आदमी क्या क्या किया उसके साथ, क्या नहीं, उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ और कब कब कुत्ते के साथ क्या हुआ, सब कुछ इस चैप्टर में बी एन ओहदार जी ने बताया है, जो कि कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। बस आप एक बार पढ़ लो, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आप एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।